प्रेज़ बच्चों, मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों आइए हम प्राइमरी सेक्शन का अगला लेसन देखेंगे। पाठ की शुरुआत करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। तो बच्चों आप अपनी जगह पर आंखें बंद कर घुटने लेकर बैठिए। मैं प्रार्थना करती हूँ। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। फिर एक बार प्रभु तेरे प्रेम से तूने मुझे और बच्चों को इस लेसन के लिए इकट्ठा किया। तेरा धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु तेरा स्वरूप, तेरा स्वभाव प्रभु एक एक बच्चों में और मुझ में भी बढ़ने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु। पवित्र आत्मा की भरपूरी प्रभु तू हमें दे प्रभु। महान तेरा पवित्र आत्मा हम एक एक में काम करे प्रभु। एक एक के अंदर का बुरा स्वभाव, बुरा व्यक्ति निकल कर प्रभु पवित्र आत्मा ही एक एक को तैयार कर तेरे स्वरूप में बनाने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु। पाठ अच्छे से समझने के लिए तेरा पवित्र आत्मा ही सहायता करे प्रभु। महान आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। हमारे 31वें लेसन का नाम है यीशु दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को छुटकारा देता है और अन्य जाति स्त्री के बेटी को चंगा करता है। लेसन नंबर 31, जीसस डिलीवर्स द मैन विथ लीजन एंड क्यूर्स द डॉटर ऑफ जेंटाइल वुमन। इस लेसन का पठन भाग है मार्क रचित सुसमाचार अध्याय 5 का 1 से 20 वचन, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8 का 26 से 39 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 15 का 21 से 28 वचन और मार्क रचित सुसमाचार अध्याय 7 का 24 से 34 वचन। तो बच्चों मैं फिर एक बार इसे इंग्लिश में रिपीट करती हूँ, आप आपकी नोटबुक में इसे नोट कीजिए। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 5 वर्स फ्रॉम 1 to 20, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 8 वर्स फ्रॉम 26 to 39, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 15 verse from 21 to 28, Gospel of Mark chapter 7 verse from 24 to 34। बच्चों इस लेसन पर आधारित याद करने के लिए वचन मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 का 16 वचन, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्टात्माएं थी और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारियों को चंगा किया। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 16, व्हेन इवनिंग केम many who were demon possessed were brought to him and he drew out the spirits with the word and healed all the sick। अब बच्चों हम इस पाठ को देखेंगे। यीशु मसीह अपने जीवन काल में हर जगह स्वर्ग के राज्य के बारे में बताते हुए और लोगों को अलग अलग शिक्षा देते हुए घूमते रहे। साथ ही में वे अलग अलग बीमारियां चंगी करते हुए और अंधों को आंखें देने लगे और लंगड़ों को चलाने लगे। तो ऐसे कई प्रकार के चमत्कार यीशु मसीह ने वहाँ पर किए। एक दिन यीशु मसीह और उनके चेले गलील के बाद एक जो झील है वो झील पार कर वह गिरासेनियों नाम के देश में पहुँचे। वह जो झील थी बच्चों, वह झील 12 मील लंबी और 7 मील चौड़ी थी। 1 मील मतलब बच्चों साधारणतः 1.5 किलोमीटर। तो इस प्रकार बच्चों वह जो झील थी वह 20 किलोमीटर लंबी और 12 किलोमीटर चौड़ी हो गई। जब यीशु मसीह और उनके चेले नाव से किनारे पर पहुंच गए तब उन्हें वहाँ पर एक मनुष्य मिला जिसके अंदर अशुद्ध आत्माएं थी और वह कब्रों में से निकलकर वहाँ पर उनके सामने आ गया। बच्चों जब किसी मनुष्य के भीतर अशुद्ध आत्मा होती है तब उस व्यक्ति का पूरा शरीर का और आत्मा का ताबा उस अशुद्ध आत्मा के हाथ में रहता है और वह अशुद्ध आत्मा उस व्यक्ति को कोई भी बुरे काम करने के लिए प्रेरित करती है और उस व्यक्ति को यह पता भी नहीं रहता है कि वह क्या करता है। तो बच्चों यहाँ पर इस इमेज में देखो, यहाँ पर इस व्यक्ति के भीतर अशुद्ध आत्मा है। तो बच्चों
यह जो व्यक्ति है, यह व्यक्ति यहाँ पर कब्रिस्तान में और पहाड़ों पे चिल्लाते घूमता फिरता है। और बच्चों यहाँ पर इस व्यक्ति को कोई व्यक्ति बांध कर भी नहीं रख सकता। अगर उसे लोहे की संकलों से बांध कर रखा जाएगा तो वह व्यक्ति उस संकलों को भी तोड़ देता था। और बच्चों वह व्यक्ति जो था वह अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। बच्चों उसे पता भी नहीं चलता था कि वो उसे वहाँ पर दर्द हो रहा है या फिर वह खुद को मतलब वहाँ पर अशुद्ध आत्मा उसके खुद के शरीर को वहाँ पर हानि कर रही थी। और बच्चों वह जो मनुष्य है वह उसके भीतर की जो आत्मा है उसे वहाँ पर जंगल में घुमाए फिरती थी और वह रात दिन चिल्लाते फिरता था। और वह बच्चों नंगा था, फिर भी उसे पता नहीं था कि वह नंगा है। तो जब इस व्यक्ति ने यीशु को अपने पास आते देखा तब वह दौड़कर वहाँ पर यीशु मसीह के पास आया और वहाँ पर अपने मुंह के बल गिरकर वहाँ पर वह यीशु से कहने लगा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तुझे मुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू मुझे पीड़ा ना दे। तो देखो बच्चों, उसके भीतर, उस मनुष्य के भीतर की जो आत्मा है वह आत्मा यीशु से डर रही है और वे उससे विनती कर रही है कि वे उसे पीड़ा ना दे। क्योंकि बच्चों यहाँ पर हमारा जो परमेश्वर है वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वह हर एक दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए वहाँ पर वो दुष्ट आत्मा परमेश्वर को विनती कर रही है कि वे यीशु मसीह उसे पीड़ा ना दे। और बच्चों वहाँ पर यीशु मसीह भीतर ही भीतर उस मनुष्य को देखकर वहाँ पर दुष्ट आत्माओं को डांट रहा था कि वहाँ से उस व्यक्ति में से निकल जाए, क्योंकि वे दुष्ट आत्माएं वहाँ पर उस व्यक्ति को पीड़ा दे रही थी। यीशु ने उस व्यक्ति से पूछा, तेरा नाम क्या है? तो फिर बच्चों यहाँ पर उस अशुद्ध आत्मा ने यीशु से कहा कि हम सेना है, हम बहुत व्यक्ति है। सेना मतलब बच्चों जिस प्रकार हम सैनिकों में देखते हैं कि बहुत सारे लोग इकट्ठा आते हैं तो उसे हम सेना कहते हैं। तो इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर इस व्यक्ति में केवल एक ही अशुद्ध आत्मा नहीं थी, बल्कि इसके भीतर हजारों दुष्ट आत्माएं थी। इसीलिए उन्होंने अपना नाम यहाँ पर सेना बताया। तो बच्चों ये अशुद्ध आत्माएं यहाँ पर यीशु को विनती करने लगी, हमें तू इस देश से बाहर ना भेज। यहाँ पर पास में ही पहाड़ों पर कुछ सुअरों का झुंड चर रहा है, तो हमें वहाँ पर जाने की आज्ञा दे। तब यीशु मसीह ने उसी प्रकार किया। जब यीशु मसीह ने उन अशुद्ध आत्माओं को यहाँ पर डांटा और यहाँ से निकलने के लिए, इस व्यक्ति में से निकलने के लिए कहा, तब तुरंत उस व्यक्ति में की दुष्ट आत्माएं निकल कर सुअरों में चली गई। यहाँ पे देखो बच्चे इमेज में यहाँ पर सुअर चर रहे हैं। तो जब यीशु मसीह ने वहाँ पर उन अशुद्ध आत्माओं को वहाँ पर डांटा और उस व्यक्ति में से बाहर निकलने के लिए कहा, तब वे अशुद्ध आत्माएं उस व्यक्ति से निकलकर यहाँ सुअरों में समा गई। और वह सुअर जो चर रहे थे उन्होंने वहाँ से पहाड़ में से तुरंत झपटकर उड़ी लगाकर वे डूबकर उस झील में डूबकर सुअर वहाँ पर मर गए। तो बच्चों अशुद्ध आत्माएं यह जानती है बच्चों कि सुअर जो है वह एक अशुद्ध प्राणी है। बाइबल में भी यह लिखा गया है बच्चों कि सुअर एक अशुद्ध प्राणी है। तो वहाँ पर उन अशुद्ध आत्माओं ने यीशु से वहाँ पर विनती की कि वे उन्हें सुअरों में भेजें। तो बच्चों जिस प्रकार यीशु ने आज्ञा दी उसी प्रकार उस मनुष्य में से जो दुष्ट आत्माएं थी वह आत्माएं निकलकर इन सुअरों में आ गई और उन सुअरों ने तुरंत वहाँ पर झील में डूबकर वहाँ पर मर गए। बच्चों यहाँ पे जो झुंड चर रहा था उनकी संख्या लगभग 2000 की थी। और जब यीशु ने वहाँ पर दुष्ट आत्माओं को डांटा तो वहाँ के जो पूरे अशुद्ध आत्माएं थी वह इन सुअरों में समाने से वे सुअर यहाँ पर 2000 जो सुअर थे वो सुअर वहाँ पर डूबकर मर गए। सुअरों के झुंड के चरवाहों ने
जब यह देखा तो वे वहाँ से जाकर आसपास के नगर और गाँव में उन्होंने यह समाचार बताया। फिर वहाँ के आसपास के लोग यह देखने के लिए आ गए। जब वे लोग आए तब उन्होंने क्या देखा कि वह जो व्यक्ति जिसे दुष्ट आत्मा सताता था वह कपड़े पहने हुए सचेत मतलब पूरे होश के साथ यीशु के सामने खड़ा है। जब उन्होंने यह देखा तो वे डर गए और वहाँ के आसपास के लोगों ने उन्हें बताया कि किस प्रकार वह दुष्टात्मा से सताया हुआ व्यक्ति ठीक हो गया। तो बच्चों, यह सुनने के बाद वे सारे लोग और भी डर गए और वे सारे लोग जो गिरासेनियों के देश में रहते थे वे वहाँ से यीशु को जाने के लिए यीशु से विनती करने लगे। तो बच्चों, वहाँ पर यीशु मसीह फिर से वहाँ पर नाव में चढ़कर वहाँ पर वापस जाने के लिए ठहर गए। तो जब वे वापस जा रहे थे तब जिस व्यक्ति में दुष्ट आत्मा थी वह व्यक्ति यीशु के पास आकर कहने लगा कि वो भी उसके साथ आएगा। लेकिन बच्चों, वहाँ पर यीशु ने उसे वहाँ पर मना किया और यीशु ने उससे कहा कि जा और जाकर सारे लोगों को यह बता कि किस प्रकार परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। तो बच्चों, जिस प्रकार यीशु मसीह ने वहाँ पर उस व्यक्ति से कहा उसी प्रकार उस व्यक्ति ने जाकर पूरे दिकापुलिस देश में वहाँ पर जाकर वह लोगों को बताने लगा कि किस प्रकार परमेश्वर ने उसके लिए बड़े बड़े काम किए और सारे लोग वहाँ पर उसकी बातें सुनकर अचंभा करने लगे। तो बच्चों, इसी प्रकार हमें भी, हम जहाँ कहीं रहते हैं वहाँ पर हमें भी यीशु मसीह की गवाही देनी चाहिए। बच्चों, हमारा यीशु मसीह जो है बच्चों, वह सारी दुष्ट आत्माओं पर अधिकार रखने वाला और बच्चों सारी दुष्ट आत्मा का नियंत्रण जो कंट्रोल है वह यीशु मसीह के हाथ में है। वो बहुत ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है बच्चों। जिस प्रकार यीशु ने वहाँ पर उस व्यक्ति को चंगाई दी उसी प्रकार बच्चों यीशु मसीह हमें भी हमारे पापों से छुड़ाता है, हमें एक एक बंधन से छुटकारा देता है। वह हमें प्यार करता है, हम पर दया करता है। तो बच्चों, हमें भी हमेशा यहोवा परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए किया वह बातें हमें औरों को बतानी चाहिए। हम जहाँ कहीं रहते हैं वहाँ हमें यीशु मसीह के बातों का गवाही देनी चाहिए। अब बच्चों, हम आगे देखेंगे। यीशु मसीह इतने व्यस्त रहने के बावजूद भी वे अपने प्रार्थना के लिए अलग से समय निकालते थे। एक बार यीशु सूर और सैदा देश में पहुँच गए। वहाँ पे वे एक घर में रुक गए और वे न चाहते थे कि कोई यह जाने कि वे वहाँ पर है। लेकिन बच्चों, वे वहाँ पर भी छिप न सके। एक कनानी अर्थात यूनानी अर्थात सुरफिनिकी जाति की एक स्त्री जो इज़राइल नहीं थी, वह स्त्री वहाँ पर आकर यीशु से विनती करने लगी और कहने लगी कि हे प्रभु, मेरी बेटी जो अशुद्ध आत्मा, जिसको अशुद्ध आत्मा सता रही है, उसे तू कृपया करके चंगा कर। तो बच्चों, यीशु ने वहाँ पर उस स्त्री को उत्तर नहीं दिया और यीशु और उसके चेले वहाँ से उस घर से बाहर निकल गए। लेकिन फिर भी वह स्त्री उनके पीछे चिल्लाते और पुकारते हुए वहाँ से उनके पीछे जाने लगी। तब यीशु के चेलों ने यीशु से कहा कि उस स्त्री को विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाते पुकारते हुए आ रही है। तब यीशु ने उस स्त्री से कहा कि मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ को छोड़कर किसी और के लिए भेजा नहीं गया हूँ और लड़कों की रोटी लेकर
कुत्तों को देना यह बात अच्छी नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर यीशु मसीह ने एक उदाहरण बताया कि कोई भी व्यक्ति जो पहला अच्छा रहता है वह अपने पुत्रों को, अपनी संतान को देता है, और जब जो कोई बचा हुआ रहता है वह दूसरों को देता है। तो उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर यीशु ने उस स्त्री को कहा कि मैं केवल इज़राइल के घराने के लिए आया हूँ, और वह जो स्त्री थी बच्चों वह अन्य जाति थी। उस स्त्री ने यीशु मसीह के उस जवाब पर कहा कि सच है प्रभु, लेकिन कुत्ते भी मालिक के मेज में से गिरा हुआ चूर-चार खाते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर उस स्त्री ने यीशु मसीह को यहाँ पर क्या जवाब दिया कि उसने कहा कि हाँ प्रभु, तू जो कह रहा है वो सच है, लेकिन कुत्ते जो रहते हैं वह हमेशा, बच्चों आपने देखा होगा कि जब कुछ बचा हुआ रहता है या फिर टेबल के नीचे से कुछ गिरा हुआ रहता है तब वो जो चूरा रहता है वो कुत्ते खाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर वह स्त्री यीशु को वही बात कह रही है कि आप जो कह रहे हैं वो सच है, लेकिन जो कुत्ते हैं वो कुत्ते क्या करते हैं कि मालिक के मेज में से गिरा हुआ चूर-चार खाते हैं। तो बच्चों उसकी वह बात सुनकर यीशु मसीह बहुत ही आश्चर्य हो गए, और वे वहाँ पर उस स्त्री से कहने लगे कि तेरा विश्वास बड़ा है और तू जो चाहती है वैसा ही हो। और तुरंत बच्चों उस स्त्री की, जो लड़की बीमार थी, जो अशुद्ध आत्मा से भरी हुई थी, वहाँ पर तुरंत वह चंगी हो गई। तो बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वह जो स्त्री थी वह अन्य जाति स्त्री रहने पर भी उसके दृढ़ विश्वास के कारण, उसके एक अटूट विश्वास के कारण यीशु मसीह ने उस पर दया की और उसकी बेटी को चंगाई दी। तो बच्चों हमें भी इसी प्रकार एक दृढ़ विश्वास और अटूट विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आना चाहिए। बच्चों कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म या किसी भी जात का हो बच्चों, वह अगर पूरे विश्वास के साथ अगर यीशु के पास आता है तो यीशु मसीह उसे पर दया करते हैं। यीशु मसीह के पास वो आने के बाद बच्चों कभी नाराज़ नहीं होगा, कभी निराश नहीं होगा। यीशु मसीह के पास कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है। यीशु मसीह किसी का भेदभाव नहीं करते हैं बच्चों, वह कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करता है बच्चों। तो बच्चों यीशु मसीह हर एक से प्रेम करते हैं और वह चाहते हैं कि हर एक का उद्धार हो। तो जिस प्रकार बच्चों उस अन्य जाति स्त्री का विश्वास था, दृढ़ विश्वास था, वही विश्वास हमारे भीतर भी होना चाहिए। अगर हमारे घर में भी कोई बीमार होता है, अगर हम खुद बीमार है या फिर हमारे पेरेंट्स बीमार है या फिर कोई दोस्त बीमार है, तो बच्चों हमें भी इसी तरह पूरे विश्वास के साथ हमें प्रार्थना करनी चाहिए। यीशु मसीह हमारे प्रार्थना को सुनेंगे। और बच्चों जिस तरह उस औरत ने, जब तक उसे उसका जवाब नहीं मिला, जब तक यीशु मसीह ने उस पर दया नहीं की, तब तक वह वापस नहीं गई, तब तक बच्चों हमें भी विश्वास न छोड़ते हुए हमें भी इसी प्रकार बच्चों यीशु मसीह से मांगना चाहिए और पूरा अटल विश्वास यीशु पर ही रखना चाहिए। तो बच्चों इसी प्रकार हमारा ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। मैं विश्वास करती हूँ कि आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। हर बार की तरह इस बार भी आपको इस लेसन पर आधारित सवाल जवाब लिखना है। सवाल के लिए आप वर्कशीट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए लिंक पर से डाउनलोड कर सकते हो। और बच्चों इस लेसन पर आधारित आपको इस प्रकार एक्टिविटी करना है और इस पर लिखना है यीशु मेरे डॉक्टर है। और इसके भीतर बच्चों आपको इस प्रकार यहाँ पर एक वचन लिखना है। मत्ती अध्याय 8 का 17 वचन आपको लिखना है। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। तो बच्चों इस प्रकार आपको यह एक्टिविटी करना है। तो आओ बच्चों हम छोटा सा प्रार्थना कर ये लेसन को समाप्त करेंगे। प्यारे मसीहा तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस लेसन के जरिए प्रभु तूने हमसे बातें किया, धन्यवाद हो प्रभु। जिस प्रकार उस अन्य जाति स्त्री का विश्वास था प्रभु, उसी प्रकार तू हमारा विश्वास भी दृढ़ कर प्रभु।
हर एक बातों में प्रभु तुझ पर ही निर्भर रहने के लिए प्रभु तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु महान। हम जहाँ कहीं रहे प्रभु, हम तेरे गवाह बनने के लिए, तेरी गवाही देने के लिए, तूने जो हमारे लिए किया प्रभु वो औरों को बताने के लिए तू एक एक बच्चों को और मुझे भी प्रभु सहायता कर, कृपा कर प्रभु। यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन।